हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखिए हमारा क्या दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 7 मंथली फॉर 1 ईयर 2 मंथ। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की दर गणना प्रत्येक 7 माह पर होती है, समय 1 वर्ष 2 महीने है। देखो सबसे पहले रेट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 1 साल 2 महीने। अब इसको 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। और प्लस में 2 महीने ये रहा हमारा, तो टोटल कितने हो गए? 14 महीने हो गए, ठीक है। अब ये ब्याज की बात कर रहा है, 7 महीने में देता है। 7 महीने में देगा, कितनी बार देगा? 2 बार देगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 12% और ब्याज कब देने की कह रहा है? 7 माह पर दे रहा है। 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा? 7%। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/100। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 100 प्लस हमारा 7, 107। अमाउंट कितना हो जाएगा? 107 हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या था? 100, फिर कितना हो गया? 107। 2 बार की बात कर रहा है तो इसको क्या लिख देंगे? 2 बार रिपीट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो। 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 107 में पहले 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 114। 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। ये मैंने आपको स्क्वेयरिंग करना पिछली क्लासेस में दिखा दिया होगा कैसे होता है, तो वहाँ से देख लेना। देखो तो कितना होगा? 107 का स्क्वायर 14 और 114 49। ये होता है। हमें क्या बताना है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा? 10,000 रेशो 11,449। ये क्या है? हमारा मूलधन। और ये क्या हो गया? मिश्रधन। क्या हो गया? मिश्रधन। यही इसने पूछा था, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखो। फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर 3 मंथ। देखो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक ब्याज की गणना प्रत्येक 5 महीने पर होती है तो समय 1 वर्ष 3 महीने। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर जो हमारा रेट है वो कितना दे रखा है? 12% दे रखा है। टाइम दे रखा है इसने 1 साल 3 महीने। अब देखो 1 साल में हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। और प्लस में 3 महीने हमारा ये रहा। टोटल कितने हो गए? 15 महीने हो गए। और ये ब्याज कब देने की कह रहा है? 5 महीने पर कह रहा है। कितने महीने पर कह रहा है? 5 महीने में। 5 महीने में कितनी बार देगा ब्याज? 3 बार देगा, ठीक है। उसके बाद देखो रेट 12% है, लेकिन ये ब्याज 5 बार देखो ये ब्याज प्रत्येक महीने में 5 माह पर होता है, 5 महीने पर देता है। तो 1 साल में कितना हो गया? 12। अब देखो 5 महीने हैं, लेकिन हमें इसका साल भी कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 5%। तो 5 को लिख सकते हैं 5/100। 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लगाएंगे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लगाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? अब देखो 3 बार की कह रहा है तो 3 बार लिखेंगे। ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 20 रेशो। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो अमाउंट बन जाएगा कितना होगा? 21। 3 बार की कह रहा है तो 3 बार क्या लिख देंगे? इसको हम रिपीट कर देंगे। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8,000 तो ये हो गया। 21 की पावर 3, 441 को 21 का स्क्वायर 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 9261 आएगा। कितना आएगा? 9261। लेकिन इसने हमें पूछा क्या है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। तो मूलधन हमारा ये हो गया और मिश्रधन हमारा ये हो गया। तो देखिए कितना आ जाएगा ऑप्शन, देखो फटाफट बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपए में ऑन अ सम ऑफ 8192 रुपये फॉर 101/4 साल एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 रुपये की राशि 101/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में बताना कितना हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारा, देख लेते हैं क्या आंसर निकल के आएगा। देखो रेट यहाँ पर दे रखा है इसने 15%, ठीक है, और ये टाइम की बात कर रहा है, और जो प्रिंसिपल है 8192 रुपये, जो टाइम है 101/4 साल है, तो इसको ब्रेक कर देंगे 1 साल में और 1/4 साल में। तो 1 महीने में हमारे 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो 1 साल में यहाँ पर देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने ये बचे, टोटल कितने हो गए हमारे 15 महीने हो गए। अब ये ब्याज कब देने की कह रहा है, यहाँ पर ये ब्याज देने की कह रहा है 5 मासिक 5 महीने में, ठीक है, 5 महीने में ये कितनी बार देगा, 3 बार देगा। 5 महीने में ब्याज कितना देगा, ये 3 बार देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रेट था हमारा, देखो यहाँ पर जो रेट है 15% है, कितना है 15%, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। उसके बाद देखिए इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक देखो यहाँ पर हमारा 15% और ठीक है 15% तो हो ही गए यहाँ पर। इसको फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पर ये ब्याज कब कहने की कह रहा है, 5 महीने पर, 5 से मल्टीप्लाई 1 साल में 12 महीने, 3 हमारा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 25 डिवाइड में 4 बचेगा। कितना बचेगा, 25 डिवाइड में 4, और यहाँ पर परसेंट है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये आ गया 25 चौके 100, 1/16 बचेगा, 1/16 बचेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लगा देंगे, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल 16 है, इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। तो 3 बार की कह रहा है, इसको 3 बार क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीट कर देंगे, 3 बार क्या कर देंगे, इसको रिपीट कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आता है हमारा, 16 की पावर क्यूब, 16 का क्यूब कितना होगा बताइए, 16 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर फटाफट बताओ। 16 का क्यूब हो जाएगा हमारा 40 96, 17 का क्यूब हो जाएगा हमारा 49 13, कितना हो जाएगा, देखो हमारा 16 का जो क्यूब है वो हमारा 40 96 है, ठीक है, 17 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 49 13। अब इसके बीच का जो ब्याज है वो कितना होगा, 4913 में से अगर मैं 40 96 करूँ तो यहाँ पे 7 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 8, तो कितना बच गया, इसका ब्याज हमारा 817 रुपये रह गया। ब्याज कितना रह गया यहाँ पर 17 रुपये। इसको रफ कर देते हैं, देखो यहाँ पर ये हम क्या निकलवाने की कह रहा है, तो प्रिंसिपल हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 8192 था, नया वाला प्रिंसिपल 40 96, इसका जो ब्याज है ये ब्याज निकलवाने कह रहा है, तो कितना 817। अब देखो यहाँ पर 2 6 12 2 9 18 19, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, इससे ये 817 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 7 14, 2 और 1 3 और 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 1634 रुपये। क्या आ गया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपये में ऑन अ सम ऑफ 5000 फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। यहाँ पर 5000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारा 5000 रुपये है, रेट कितना दे रखा है 20%। अब देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर टाइम है 2 साल, अर्धवार्षिक कह रहा है 20%। हमारा अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, कितना होता है 6 महीने। तो यहाँ पर 1 साल में कितने होते हैं हमारे 12 महीने, 6 दूनी 12, 2 से ये 10 बार गया, कितनी बार गया 10% आ जाएगा। तो 10% को यहाँ लिख सकते हैं हम 1/में
10। अब देखो यहाँ पर टाइम की कह रहा है ये 2 साल, तो 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे। और ये ब्याज देने की बात कर रहा है 6 महीने में। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने में। 6 महीने में कितनी बार देगा? 4 बार देगा। तो लगा देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब देखो यहाँ पर 10 और इसका जो अमाउंट है कितना हो जाएगा? 11। क्या मैं ये 4 बार की कह रहा है, क्या मैं यहाँ पे 10 की पावर 4 लिख दूँ? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 10/11, 4 बार की बात कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी? 4 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 बार यहाँ पर रिपीट करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 के पीछे 4 0, 14 6 41। ये क्या आ गया हमारा? 11 की पावर 4 आ गया। क्या आ गया? 11 की पावर 4। अब इसका जो ब्याज निकलेगा वो कितना होगा हमारा? 146। देखो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आएगा। ब्याज आएगा 1464। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। क्या आ गया? ये हमारा ब्याज। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, यहाँ हमारा 5000 नया वाला निकल के आया है 10,000, लेकिन जो ब्याज है इसका 4641 है। ये कितनी बार गया? 2 बार। तो 4641 डिवाइड 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 और 5 और 0। ये आ गया हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए इसमें ऑप्शन देखो 23, और यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2, फिर ये आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा? डी हो जाएगा। आगे समझ में चलिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।